अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे जी हाउ टू राइट एन एसे। आपने एसे कैसे लिखना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो, उसमें आपने एसे कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने, जब आप फॉर एग्जांपल सीएसएस का, पाकिस्तान या पीएमएस का, मिनिस्ट्री ऑफ कोटा जॉब्स का ऐसे का पेपर देते हैं ना, तो आपको 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं। वो कहते हैं ऐसे प्रॉम्प्ट्स होते हैं। वो ऐसे प्रॉम्प्ट्स होते हैं। आपने उन प्रॉम्प्ट्स में से एक प्रॉम्प्ट चुनना है, ठीक है ना। एक टॉपिक चुनना है जिस पे आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उनको कहते हैं ऐसे प्रॉम्प्ट्स। फिर आपने ऐसे प्रॉम्प्ट्स देखने, आपने चूज अ टॉपिक, आपने एक टॉपिक चूज करना है। आउटलाइन दी ऐसे। जब आपने एक टॉपिक चूज कर लिया है, उसके बाद आपने उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, मैप आउटिंग करनी है, और आपने एक आउटलाइन क्रिएट करनी है। आउटलाइन वो आउटलाइन आपको आपके बॉडी पैराग्राफ्स लिखने में मदद फराहम करेगी, ठीक है। आपने जो आइडियाज बॉडी पैराग्राफ में लिखने हैं, वही आइडियाज आपने आउटलाइन में लिखने हैं। वो जब आप बॉडी पैराग्राफिंग करेंगे तो आपको आप आउटलाइन से अपने मेन आइडियाज, जो आपके मेन आइडियाज होंगे, वो देखेंगे और पैराग्राफ लिख देंगे, ठीक है। तो आपने आउटलाइन बनानी है। उसके बाद आपने करना है जी स्ट्रक्चर ऑफ दी ऐसे। आपके ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। ये होता है ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, राइटिंग दी ऐसे। उसके बाद जब आपने एक स्ट्रक्चर, ये आपके डिजाइन में होना चाहिए कि मैंने ऐसे इस तरह लिखना है, ये एक स्ट्रक्चर है, इमेजिनरी स्ट्रक्चर दिया गया आपको। उसके बाद लिखना राइटिंग दी ऐसे। आप उसके बाद आपने ऐसे राइटिंग करना शुरू करना है। तो जब आपने ऐसे राइटिंग करना है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाना है। पहले जो आपके जब थीसिस स्टेटमेंट से पहले जो सेंटेंसेस होते हैं, वो हुक होती है, अटेंशन ग्रैबर होते हैं, ठीक है ना। और आपके वो यानी कि इंटरेस्टिंग होने चाहिए, शॉकिंग होने चाहिए, कोई शॉकिंग स्टैटिक्स हो, ये डाटा हो ऐसा, या कोई एनेक्डोट हो जो रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करे, ताकि रीडर आपके ऐसे पे फुली फोकस करे, ठीक है। वो होने जब ये होता है, हुक देने के बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। और थीसिस स्टेटमेंट आपकी कंप्लेक्स सेंटेंस में होनी चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट आपकी कंप्लेक्स सेंटेंस में होनी चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपने आगे फर्दर जो आपने बॉडी पैराग्राफ्स में लिखना है, वो आपने हेडिंग्स देनी है, ठीक है ना। और उनको कनेक्टिविटी में रखना है, रेलिवेंट रखना है, कनेक्टिविटी में रखना है। और अपने टॉपिक से आपने स्ट्रॉ नहीं करना, अपने टॉपिक पे फोकस रखना है, और अपने टॉपिक से स्ट्रॉ नहीं करना, यानी कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। तो ये होगा आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। उसके बाद जब आपने राइटिंग दी ऐसे जब लिखना है, तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो होता है ना, वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, बॉडी। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बाद आपने बॉडी लिखनी है। बॉडी में आपने जो आउटलाइन बनाई होगी ना, उसमें से आपने आइडियाज चुनने हैं, बॉडी पैराग्राफ लिखने शुरू कर देने हैं। सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है, और जो भी आपने बॉडी पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन देनी है, आइडियाज देने हैं, डिटेल्स देनी है, वो आपके बॉडी पर जो आपका टॉपिक सेंटेंस है उससे रिलेट होनी चाहिए, उसके हवाले से होनी चाहिए। आप अपने जो बॉडी जो टॉपिक सेंटेंस है, उसको बैकअप करने के लिए एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, कोट्स भी ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसी तरह आप अपने बॉडी पैराग्राफ उधर आउटलाइन से आइडियाज लेते हुए अपने बॉडी पैराग्राफ बनाते जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, कंक्लूड करना है। आपने फिर कंक्लूड करना है, आपने वही जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है थीसिस स्टेटमेंट, आपने उसी थीसिस स्टेटमेंट को अपनी को वैलिड करना है, प्रूव करना है, यानी कि दोबारा उसको वैलिड करना है। उसको आपने थीसिस, वो आपका कंक्लूजन होगा। उसके बाद होगा एडिट। उसके बाद आपने अपने ऐसे को पढ़ना है गौर से। स्पेलिंग की मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपने दूर करनी है, पंक्चुएशन की मिस्टेक्स आपने दूर करनी है, और अपने ऐसे को एडिट करना है। ये हो गया आपका, आपने ऐसे इस तरह लिखना है। ये मैंने आपको ऐसे का मुकम्मल एक फ्रेमवर्क दिया, जिस फ्रेमवर्क में आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद ऐसे में क्या जरूरी है, ऐसे में रेलिवेंस जरूरी है, कनेक्टिविटी जरूरी है, कोहेरेंस जरूरी है, और कोहेरेंस जरूरी है।
ठीक है, और लॉजिकल ऑर्डर जरूरी है, ठीक है। आपका ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए, आपका एक आइडिया दूसरे आइडिया के साथ लिंक करता हो, कनेक्ट हो, जुड़ा हुआ हो, ऐसे एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए और इस तरह कोहेरेंट होना चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, तमाम आइडियाज आपके रेलिवेंट होने चाहिए और कनेक्टेड होने चाहिए। और आपने ऐसे लिखते हुए जो आपने थीसिस स्टेटमेंट ली है, सारी डिटेल्स आपने थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से देनी, वो आपका स्टांस है ऐसे पर, जो थीसिस स्टेटमेंट है वो आपका स्टांस है ऐसे पर, वही आपके रीडर ने थीसिस स्टेटमेंट से आपका आगे मौकफ पढ़ना है कि आपने आगे मौकफ, आपने जो मौकफ लिया आपने उस मौकफ को कैसे प्रूव किया है, ठीक है ना। तो तमाम आपने डिटेल्स थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से लिखनी है। तो फिर मैं आपको बता दूं, राइटिंग इज मस्ट फॉर विनिंग, तो राइटिंग करें, मजीद राइटिंग करें, लिखें, और लिखने के जितना आप ज्यादा लिखेंगे उतनी आपकी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है, और आप इजीली ऐसे अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे आउटलाइन पे बनाएंगे, फिर इंट्रोडक्शन पे बनाएंगे, फिर बॉडी पैराग्राफ पे बनाएंगे, फिर कंक्लूजन पे बनाएंगे, फिर एडिटिंग पे बनाएंगे। तो थैंक यू।